और दोस्तों कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल जीआर ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों मेरा नाम है गौरव मुंद्रा, मैं आप सभी को पढ़ाता हूं एसपी ओसी एंड इकोनॉमिक्स, है ना दोस्तों। तो यार कैसी चल रही है आप सभी की पढ़ाई। लेकिन उससे पहले मैं अपने प्यारे से इकोनॉमिक्स वाले बच्चे जो है, हमारे प्यारे से ओसीएम, हमारे प्यारे से एसपी वाले जो है, हमारे कॉमर्स के बच्चे, इनफैक्ट हमारे दोस्तों आर्ट्स के इकोनॉमिक्स के बच्चे को यहाँ पे मैं बैठने की आप कह सकते हो परमिशन देता हूँ, क्योंकि मेरे दोस्तों ये कॉमर्स का लेक्चर है, कॉमर्स में भी दोस्तों इकोनॉमिक्स का। तो अगर बाई चांस आप साइंस के बच्चे हो ना यार, आप क्या करो, बैक करो। लेकिन बैक करने से पहले आपको लाइक कर देना है। लेकिन बच्चा कह रहा है सर एक सेकंड, मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहता हूं, क्या बात हो गई, मैं साइंस का हूं। तो अरे कोई बात नहीं, फिर तो आप 100% पढ़ सकते हो, है ना। और दोस्तों अब मेरे जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं, आई होप आपको पता है ना कौन सा लेसन चल रहा है। दोस्तों लेसन नंबर 8 चल रहा है, वो भी इकोनॉमिक सब्जेक्ट का, है ना। और उसमें भी पता है कौन सा, पॉवर्टी इन इंडिया, जिसमें दोस्तों लेक्चर नंबर 1 मैंडेटरी है। अगर किसी बच्चे ने यार वो मिस करा है और उसके बाद वो सीधा ये वाले टॉपिक पे आ रहा है, ये वाले लेक्चर 2 पे आ रहा है, तो यार फिर मैं देखिए आपको नहीं समझा पाऊंगा उतने अच्छे से। क्योंकि दोस्तों ये पॉवर्टी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कहां से आया, क्या एक्सटेंट है, हमने वो लेक्चर नंबर 1 में समझा था ना। और कितना छोटा सा लेक्चर बनाया था। तो क्यों मिस कर रहे हो लेक्चर नंबर 1 को, जाओ पूरा देखो। हार्डली 20 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे, वो सीख कर आओ। और उसके बाद ये भी एक छोटा सा लेक्चर होने वाला है ना, तो आपको मजा आने वाला। और सबसे स्कोरिंग लेक्चर है, सबसे स्कोरिंग लेसन है। और दोस्तों इससे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन, मैक्सिमम 2, और 1 क्वेश्चन तो पक्का बनते हुए दिखेगा। तो फिर तैयार हो कि नहीं, आपको अच्छा स्कोर करना है ना। चलो फिर स्टार्ट करें। दोस्तों लेक्चर नंबर 1 में हमने पॉवर्टी के पूरे इंट्रोडक्शन को समझा। उसके बाद आप कह सकते हो दोस्तों हमने पॉवर्टी की डेफिनेशन पे ध्यान दी। फिर दोस्तों हमने टाइप्स, कंसेप्ट्स, है ना, उसके बारे में भी समझा। उसके बाद चले दोस्तों चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। लेकिन उससे पहले अगर आप मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपने अपना चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो यार। यहाँ आ रहे हो, पढ़ के जा रहे हो, मजे एकदम अच्छे से सीख के भी जा रहे हो। दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और मैं स्टार्ट में बता दूं, काफी बच्चे कह रहे थे सर कुछ डाउट है आपको, कहाँ पूछूं। तो यार दोस्त ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ना, मेरी प्यारी बहन, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, जाके टेक्स्ट कीजिए अगर आपको कोई भी डाउट है। अगर आप यार दोस्तों इंस्टाग्राम नहीं चलाते ना यार, तो कमेंट सेक्शन बना है, उस पर जाके कमेंट कर दीजिए, ठीक है। फिर कमेंट सेक्शन में अगर आप डाउट्स पूछते हो तो मैं थोड़ा सा ना लेट रिप्लाई दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लेक्चर्स हमने अपलोड कर रहे हैं। मैं सबका चेक करता हूं, लेकिन कभी कभार थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता ना यार, ठीक है। चलिए आज देखिए, आज का लेक्चर ना दोस्तों बहुत छोटा होने वाला है, तो मेक श्योर करना पूरे फोकस के साथ बैठे। और जब आप ये पूरे कंसेप्ट समझ लेंगे ना, आज अभी के अभी, ये हार्डली 20 मिनट्स का सेल्फ स्टडी टाइम होगा। अगर आप लोग अभी मेरे साथ इस चैप्टर को, ये वाले लेक्चर के टॉपिक्स को मेरे साथ अगर आप फिनिश करने को बैठे, तो मैक्सिमम, अगर कोई बच्चा है जो मेरे जैसा स्लो पढ़ता है ना यार, उसको भी मैक्सिमम 30 मिनट्स लगेगा। तैयार हो, पूरा साथ दोगे। चलो यार दोस्तों अब चलते हैं। दोस्तों पॉवर्टी का मतलब पता है, पॉवर्टी लाइन। कभी आपने सोचा है सर ये जो गवर्नमेंट है ना, ये कैसे डिस्टिंग्विश बिटवीन करेगी कि ये जो इंसान है ये बहुत पैसा कमाता है और ये जो इंसान है ये बहुत कम पैसा कमाता हो, या फिर ये जो इंसान है ये तो बिल्कुल नहीं कमाता है। हाँ, कुछ लोगों को देखकर समझ जाता है, लेकिन सर हमने एक चीज सीखी है, कभी भी किसी को देख के जज नहीं करना चाहिए। तो गवर्नमेंट भी सर, ऐसे तो हमारे देश में कितने सारे लोग हैं, हर किसी को देखकर कैसे जज कर लेंगे कि क्या वो एक पुअर है, क्या वो एक रिच है, या फिर वो एक मिडिल क्लास आदमी है ना। तो ये सर कैसे डिसाइड कैसे होगा सर, ये तो मतलब कुछ भी है ना। सर मेरी आप शक्ल देखो, मैं तो देखने से ना एकदम रिच इंसान लगता हूँ, ऐसा लगता है कि बस बोलो अभी आप क्या चाहिए, कॉल घुमाऊंगा यहाँ पे खड़ा हो जाएगा। वो जो आपको जो भी चाहिए ना वस्तु, जो भी कार चाहिए, बस आप बोलो, मैं कॉल पे यहाँ ला सकता हूँ। लेकिन सर आपको क्या बताऊँ, जेब में 10 रुपया है, वो भी मम्मी ने मेरे को एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने पे दिया था। मेरा भी ऐसा ही हाल था। लेकिन हम फ्यूचर में ऑब्वियसली बहुत मेहनत करेंगे तो आगे जाएंगे, है ना। लेकिन अब ये जो गवर्नमेंट है ना, ये दोस्तों कैसे डिफाइन करेगी कि क्या वो एक पुअर इंसान है, वो एक रिच इंसान है, या वो एक मिडिल क्लास इंसान है। सर कैसे, आप बताओ कैसे। बच्चा कह रहा है सर देखिए मुझे ऐसा लगता है, अगर कोई इंसान जितना भी इनकम कमा रहा है ना, तो सर इनकम या फिर जितना भी वो खर्चा कर रहा है, मे भी सर गवर्नमेंट जो है वो बेसिस पे एक ऐसा कुछ स्कीम लाए जिसमें वो लोगों को देखेंगे, अच्छा आप 10 लाख रुपए कमाते हो, हाँ आप रिच कैटेगरी में हो। आप कितना कमाते हो, सर मैं कुछ नहीं कमाता, ठीक है। आप पुअर कैटेगरी में हो, तो मे भी सर क्या पता गवर्नमेंट कुछ ऐसे ही तरह से लोगों को बताए कि आप पुअर हो, आप नॉन पुअर हो, मतलब आप रिच हो। क्या बात है, आप थोड़ा सा करीब हो। लेकिन चलो ना यार, अब आपको पूरा कवर कर देते हैं एकदम, है ना, साथ में। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है दोस्तों, गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक टॉपिक है, एक थियोरेटिकल टॉपिक है, जिसको कहते हैं दोस्तों पॉवर्टी लाइन। एग्जाम में बन सकता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इमेजिनरी लाइन, ये एक ऐसी लाइन है ना यार, ये इमेजिनरी लाइन है, ये कोई कंसेप्ट प्रैक्टिकली मतलब थियोरेटिकली तो एग्जिस्ट नहीं करता दोस्तों, लेकिन ये प्रैक्टिकली 100% एग्जिस्ट करता है।
देखिए, इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द पुअर एंड नॉन पुअर, मतलब कि अगर कोई इंसान है, अगर आप उसको देखोगे, आप उसके रहने से, आप उसके खर्चा करने से, आप उसके पैसे कमाने से, आप एक इमेजिनरी लाइन है आपके दिमाग में एक आ जाएगी, अच्छा अगर ये इतना स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ पैसा अगर ये खर्चा करता है तो यार ये तो अमीर आदमी होगा यार। देखो ना, आप अपने दोस्त को देखते नहीं हो, आप अपने दोस्त को देखते हो, भाई सुनना पार्टी दे देना यार, थोड़ा तेरा बर्थडे आया था। अब वो तुम्हारा दोस्त जो है दोस्तों 5 स्टार होटल ले जाता है एकदम, मतलब तुमने इतना पार्टी किया रहेगा। अब तुम समझोगे, अब तुम उसको देख के क्या सोचोगे, यार बड़ा आदमी है पक्का, मतलब पैसे वाला होगा इसके पापा, है ना, क्या पता उसके सेल्फ अर्नड इनकम होंगी, है ना। तो लेकिन आपके दिमाग में क्या आएगा पहली थॉट, यार पैसा वाला आदमी है ना। तो ये क्या है दोस्तों, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ऐसे ही प्रैक्टिकल में भी एग्जिस्ट करती है और ये थियोरेटिकल में भी तो बिल्कुल है ही, थियोरेटिकल भी है ही। क्या लिखा है यहाँ पे, डिटरमाइंस इन टर्म्स ऑफ पर कैपिटा, पर कैपिटा मतलब कि दोस्तों हर एक इंसान के ऊपर ये डिपेंड करता है। उसके बाद पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, दोस्तों ये वाले वर्ड पे आपको फोकस करना है, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि दोस्तों एक इंसान उसका घर चलाने के लिए कितना खर्चा करता है, ये अगर आप लाइन पे ध्यान दोगे, है ना, एक इंसान एक अपने घर को चलाने के लिए कितना खर्चा करता है, इस लाइन को कहते हैं दोस्तों पॉवर्टी लाइन, है ना। जैसे कि अब मेरी बारी, मेरे को समझिए मैं कुछ काम करता हूं, मैं क्या काम करता हूं, जैसे समझिए दोस्तों एक कंपनी है, मैं वहां पे ना उसका कंप्लायंस ऑफिसर हूं, कंप्लायंस ऑफिसर यानी कि दोस्तों एक सीएस, है ना, जैसे मैं फ्यूचर सीएस हूं ना, वैसे प्राउडली कह सकता हूं, हाँ। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, समझिए एक कंपनी में वहां के कंपनी का एक सीएस हूँ, और मैं दोस्तों मेरे को कंपनी वाले ना यार सैलरी पता है कितना रुपए देते हैं, चलिए 60,000 रुपए देते हैं, ठीक है। अब वो 60,000 में से दोस्तों मेरे जो खर्चे ना यार, मेरे घर चलाने के लिए भी तो कुछ खर्चे लगते होंगे ना, ऐसा तो नहीं भाई सीएस हूँ 24 घंटा कंपनी में सोऊंगा, घर खरीदूंगा ही नहीं रेंट पे, ऐसा अलाउड नहीं है ना यार। कंपनी वाले मुझे लात मार के बाहर निकाल देंगे, क्योंकि मैं वहां पे एज अ एम्प्लॉय हूँ ना यार, वहां पे काम करता हूँ, मेरा घर नहीं है। जो भी आप कह सकते हो वर्क रूटीन होगा, वर्क आवर्स होंगे, मैं उतने समय पे जाऊंगा, वहां पे काम करूंगा, उसके बाद निकल लूंगा। पर निकल के कहाँ जाऊंगा, स्टेशन पे सोने? नहीं ना यार, जब इतना सैलरी है मेरे पास, मैं एक सीएस हूँ, एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है ना, तो एक घर खरीद लेता हूँ, फिर घर खरीदने के बाद कुछ खर्चे भी होंगे, तो वो जो खर्चे होंगे ना यार दोस्तों, वो बेसिस पे हम किसी को जज कर सकते हैं कि वो पॉवर्टी लाइन में कितना है ना, कौन सी लाइन में आता है। जैसे दोस्तों आपने काफी ऐसा सुना होगा कि आप अपने शायद दोस्तों को भी पूछते होंगे यार कि आप कौन से क्लास में आते हो, क्लास मतलब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला नहीं, फिर वो लोग पता है क्या कहते होंगे, फाइनेंशियल क्लास में आप उनको पूछते होंगे, तब दोस्तों वो कहते होंगे यार तुझे पता है मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे जो पापा है बहुत बड़े बिजनेसमैन है, बहुत पैसा कमाते हैं, तुझे पता है मैं हायर क्लास ऑफ इनकम वाले लोगों में आता हूँ, आपने ऐसा सुना होगा। फिर काफी कुछ बच्चे होंगे मेरे जैसे, मैं भी यार मतलब मिडिल क्लास आदमी हूँ, है ना, दिन भर हम मेहनत करते हैं सो दैट हम भी कुछ अच्छे स्टेज पे आ जाए। काफी इनफैक्ट मतलब जो मेहनती लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास दोस्तों इतनी इनकम नहीं होती, फिर वो बेचारे लोग किसमें आते हैं, लोअर क्लास में आप कह सकते हो, है ना। तो ये जो क्लास है दोस्तों, ये आपने प्रैक्टिकली तो दोस्तों एग्जिस्ट, आपने सुनी भी है, इनफैक्ट आपको पता भी होगा, लेकिन क्या ये थ्योरी में है? बिल्कुल है दोस्तों। पॉवर्टी लाइन कुछ ऐसे ही लाइन के बारे में दर्शाना चाहता है। आपको ये एग्जाम में नहीं लिख के आना ये मिडिल क्लास, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपकी बुक में दिया नहीं है, तो उस चीज को छेड़ना नहीं है, लेकिन पॉवर्टी लाइन को समझने के लिए आप उस चीज को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्या लिखा है यहाँ पे, डिफाइंड, ये जो पॉवर्टी लाइन है ना दोस्तों, ये एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। थ्रेशोल्ड लिमिट जैसे देखिए दोस्तों, मैं एक सीएस था, आपको मैंने एग्जांपल में बताया था, मैं वहां पे ट्रेन पे जाके तो सोऊंगा नहीं ना यार, मतलब स्टेशन पे तो जाके सोऊंगा नहीं, मैं घर खरीदूंगा। फिर इस घर को आपको पता ही दोस्तों, हमारी जो मॉम डैड्स है वो कितनी मेहनत करके एक घर चलाते हैं, वो मतलब क्या करते हैं, ग्रोसरीज लाते हैं, है ना, कि कितना आटा लगेगा, कितना चावल लगेगा पूरे महीने को चलाने के लिए, है ना, कितनी इलेक्ट्रिसिटी बिल लगेगी, कितना वाटर बिल होगा, हाँ वाटर का भी बिल होता है दोस्तों। उसके बाद जितने भी एक्सपेंसेस एक घर को चलाने के लिए, है ना, कोई बच्चा करे सर इंटरनेट का भी तो पैसा लगता है ना, वाईफाई भी महंगा हो गया आजकल, अच्छा ठीक है, चलिए वो सब डाल दीजिए। वो सारे खर्चे एक हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर, यानी कि एक इंसान को एक घर चलाने को जितना भी खर्चा लगता है, उस खर्चे से आप डिफाइन कर सकते हो कि वो पॉवर्टी लाइन में आता है और कौन से लाइन में आता है। ये तो अभी हम प्रैक्टिकली सीखते ही है ना, वो रिच वाली पुअर वाली सब फालतू बातें, लेकिन यहाँ पे आप समझे। अब देखिए दोस्तों, ये जो पॉवर्टी लाइन है ये एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, ये एक थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर है, मतलब एक थ्रेशोल्ड यानी कि दोस्तों एक लिमिट होती है ना, एक लिमिट है कि एक इंसान कितना खर्चा कर रहा है, एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा किस पे, और या फिर कुछ ऐसा आपने परचेस करा, आपने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करी टू रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई अ बेसिक ह्यूमन नीड्स। बेसिक ह्यूमन नीड्स का आपको पता ना, मतलब शेल्टर, है ना, वगैरह वगैरह, याद है कि नहीं? पता चला सर बच्चा लेक्चर नंबर 1 बिना देखे यहाँ पे आया है, तब तो भाई सब डब्बा गुल होगा, लेकिन आपने अगर सेल्फ स्टडी की होगी तो शायद आपको समझ आए। लेकिन दोस्तों लेक्चर नंबर 1 देखना है, तभी आपको थोड़ा सा और बेटर वे में समझ में आएगा, ठीक है। तो डिफाइन द थ्रेशोल्ड एक्सपेंडिचर, है ना, कि एक इंसान जो है वो कितना खर्चा कर रहा है, और या फिर वो अपने ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे उसका सेटिस्फाई वांट्स क्या था,
आजकल तो एजुकेशन भी है, आजकल तो शेल्टर और खाना, फूड, वाटर, क्लोथिंग, ये सब तो बहुत पहले से था ही, है ना। तो ये सब दोस्तों, अब जैसे मैं सीएस था एग्जाम्पल में, मुझे घर खरीदना था, अब ये जो मैंने घर लिया, ये जो मैंने शेल्टर लिया, वो भले ही 10,000 रुपए का ही घर क्यों ना हो, रेंट पे लिया होगा, लेकिन वो मेरे बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो क्या क्या सॉरी, क्या मैं पॉवर्टी लाइन के एक दायरे में आ सकता हूं? बिल्कुल आ सकते हो, है ना, क्योंकि यार एक इमेजिनरी लाइन है किसपे हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कोई भी करेगा उस इंसान को हम इस लाइन में पकड़ लेंगे। वेरी गुड गाइस। अब ये देखिए पॉवर्टी लाइन क्या हेल्प करता है, हमें हेल्प करता है फुलफिल द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। आइए देखते हैं, बहुत आसान सा है, ये एग्जाम में आ सकता है। और ये आपको पॉवर्टी लाइन का एक डेफिनेशन लिखना है, ये जो स्टार्ट का 2 लाइन का है, उसके बाद आपको ये लिख देना है ऑब्जेक्टिव्स। आपको अगर 4 मार्क का क्वेश्चन होगा ना यार, तो मिनिमम 3 मार्क्स मिल जाएंगे। और पॉवर्टी लाइन को थोड़ा सा और आप लेंथी एक्सप्लेन करना तो आपको और ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए लेकिन फिलहाल ऑब्जेक्टिव्स पे चलते हैं और समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स में क्या लिखा गया है। टू डिटरमाइन पॉल्यूशन लिविंग अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो लाइन। पॉपुलेशन का, पॉल्यूशन नहीं दोस्तों, ये पॉपुलेशन है। एक सेकेंड, ठीक है, ये पॉपुलेशन है दोस्तों, मैंने यहाँ पे पी पे ध्यान नहीं दिया, ठीक है, ये पॉपुलेशन है। चलिए, टू डिटरमाइन पॉपुलेशन लिविंग अबव पॉवर्टी लाइन और बिलो दी पॉवर्टी लाइन। अब दोस्तों देखिए एक लाइन है, अब उस लाइन से ना यार आप किसी भी इंसान के खर्चे देख के, अच्छा तू महीने का कितना खर्चा करता है दोस्त? 100 रुपया खर्चा करता हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास घर नहीं रहने को, मैं प्लेटफॉर्म पे रहता हूँ, मैं मतलब फुटपाथ पे तो वो उड़ा देंगे मेरे को, हाँ लेकिन मैं फुटपाथ पे फिर भी कैसे तो रह लेता हूँ, है ना। अरे चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं फुटपाथ पे फिर भी तो कैसे तो रह लेता हूँ बिना किसी के डर के, है ना। एकदम एकदम डर तो होता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन पता ही अभी आपको। लेकिन अब ये जो है ना यार, पॉवर्टी लाइन आप कैसे पता करोगे कि वो फुटपाथ पे रहता है, इसके लिए वो किस में आ गया, बिलो पॉवर्टी लाइन में। अरे अभी तो हमने समझा ना कि वो महीने में कितना खर्चा कर रहा है ना, उस बेसिस पे हम समझते हैं कि अच्छा हाँ अब पॉवर्टी लाइन में आ रहा हो मेरे भाई, है ना। तो डिटरमाइन पॉपुलेशन लिविंग अबव पॉवर्टी लाइन, अगर कोई बहुत ज्यादा खर्चा कर देता है महीने में या साल में, जितना भी टाइम पीरियड, तो वो आप अबव पॉवर्टी लाइन में रखोगे। जैसे आप अपने दोस्त को बोलते हो ना, भाई तेरे को कल 100 रुपए लेके आने के हैं, और भाई कल कैंटीन में खाना तू खिलाने वाला है, लंच जो होगा कैंटीन में तेरे पैसे से होगा, ठीक है। अब क्या करे, दोस्त ने बोल दिया लाना पड़ेगा। भाई कैसा अमीर, मतलब उसके जो डैड है, उनके जो मॉम है, उसके पास सेविंग्स भी बहुत सारी थी, भाई बहुत सारा पैसा लेके आ गया, वो आपको पता है ऐसा ऐसा डॉन जैसा आता है, हाँ भाई क्या हो गया, कितने रुपए का पार्टी मांगा तूने? 100 रुपए का। अरे जा यार, 100 रुपए क्या मांगता है तू, ले 1000 रुपए पकड़, है ना। तो ये क्या, अब आप उसको क्या सोचोगे, अरे भाई ये तो बहुत पैसा वाला है, अबव पॉवर्टी लाइन। हाँ ये एक इमेजिनरी लाइन है यार, बस, ठीक है। आपको ये लिखना है, थ्योरेटिकल है, इसको ट्राई करो मगअप करने का, है ना, लेकिन एग्जाम में जैसा दिया है यहाँ पे वैसा लिख के आना है। चलिए, टू आइडेंटिफाई पुअर और हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर बेसिस। यार इतने टाइम से हम चिल्लाते आ रहे हैं कि आपको ये पॉवर्टी लाइन के थ्रू आपको पता चलेगा कौन रिच की कैटेगरी में आता है और कौन पुअर की कैटेगरी में आता है ना। टू टैक, क्या बोल रहा हूं मैं, टू ट्रैक पॉवर्टी, ठीक है, टैग नहीं है भाई, ट्रैक। मतलब देखिए दोस्तों, ये जो पॉवर्टी लाइन है ना यार, ये गवर्नमेंट इसके लिए लाना चाहती है सो दैट गवर्नमेंट को पता चले कि हमारे देश में यार ये जो पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोग हैं ना, अब हमें इनकी सहायता करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट इनके लिए काफी स्कीम्स लाती है, और सो दैट यार वो जो नीचे वाले लोग हैं ना, आप उनको इग्नोर मार रहे हो लेकिन गवर्नमेंट उनको इग्नोर नहीं मारेगी। ये जो पॉवर्टी लाइन के नीचे वाले लोग हैं, यानी कि जो दोस्तों पुअर वाली कैटेगरी में आते हैं ना यार, गवर्नमेंट चाहती है हम इनका सहायता करें, ये लोग आगे बढ़े, है ना। तो चलिए, टू ट्रैक पॉवर्टी, उसके बाद एस्टिमेट ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर पॉवर्टी पॉलिसी। जैसे हमने बात करी थी दोस्तों, गवर्नमेंट जो है वो ट्रैक करती है कि हमारे देश में इस साल कितने लोग गरीब हो गए, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में आ गए। अब आप सोचोगे ना यार सर छोड़ो ना, आ गए तो आ गए, उनको बाहर निकालो देश से। नहीं दोस्त, हमने लेक्चर नंबर 1 में ही सीखा था, हमारे देश का एक पार्ट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो हमारे एक फैमिली जैसा है, जितने भी लोग हैं हमारे देश में ना, हम सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए। तो गवर्नमेंट जो है वो तो यही सोचती है, लेकिन अब दोस्तों जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है, हम इसे उनको दोस्तों इग्नोर तो नहीं कर सकते ना, उनको भी साथ में लेके चलेंगे, राइट। अब ये लोगों के लिए गवर्नमेंट पॉलिसीज लाती है। जब वो पॉलिसीज लाती है दोस्तों, कोई भी पॉलिसीज हो, वो पॉवर्टी लाइन या हमारे देश में जितने भी गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए काफी बार लाती है, और इनफैक्ट लाई भी है यार। आपको हमने सीखा तो है, अभी याद करो पुराने लेक्चर जिसमें हमने दोस्तों स्कीम्स के बारे में सीखा था, देखा था कि नहीं। चलिए अब देखिए यार, ये जो कंसेप्ट है ना, ये हार्डली मैक्सिमम 5 मिनट्स का है। अब दोस्तों अगर आप लोग पूरा फोकस दोगे मुझे, मैं इसको और जल्दी से स्पीड में कंप्लीट कर दूंगा, और मतलब आप बोलोगे ना सर 5 मिनट में आपने पूरे आधे घंटे का कंटेंट पढ़ा दिया है यार। चलो देखिए, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है और बहुत ज्यादा इजी है भाई। चलिए, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, जिसमें दोस्तों 2 तरह के इसके भाई है, पहला है रूरल पॉवर्टी, दूसरा है अर्बन पॉवर्टी। अब देखिए दोस्तों, रूरल क्या होता है मुझे आप बताइए।
सर रूरल ना सर ऐसा कुछ एरिया जहाँ पे डेवलपमेंट ना थोड़ा सा कम है सर, आप कह सकते हो वो विलेज वगैरह नहीं हो गया सर। हाँ हाँ ये सब आते हैं सर रूरल में। अरे क्या बात है। अब ये जो अर्बन है इसमें आप क्या लिख के आओगे, बच्चा कह सर अर्बन ना इसमें सर वैसे ये वो वाला एरिया हो गया सर। अर्बन तो मतलब सर कुछ ऐसे बड़े बड़े जगह जहाँ पे अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वहां पे यार सर एकदम मतलब आप कह सकते हो सिटी वाली बात हो गई है ना, सिटी वाली बातचीत सर वो सब अर्बन में आते हैं। लेकिन सर मैं ना आपको बताऊं, मैं आपके लेक्चर्स एक रूरल एरिया से देख रहा हूँ, तो क्या बात है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको बहुत पैसे कमाने हैं, लेकिन अब कोई बच्चा है अर्बन एरिया में है वो कह रहा है सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं फिर भी अर्बन एरिया में कैसे रह रहा हूँ, लेकिन सर हमें बहुत पढ़ाई करके आगे बढ़ने की है ना, हमें बढ़ना है सर, इतना हम चाह रखते हैं। तो ये लेसन आपको वो एक रियलिटी चेक दे रहा है कि अगर आप कोई भी एरिया में हो तो इसका ये मतलब नहीं कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपको बस क्या करनी है दोस्तों, मेहनत करनी है। लेकिन फिलहाल ये तो आउट ऑफ सिलेबस, तो यहाँ पे सिलेबस पे आइएगा टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में पहले क्या रखा है, रूरल पॉवर्टी। आइए अब पूरा हम सिलेबस के रिलेटेड बात करने वाले। रूरल पॉवर्टी दोस्तों कुछ ऐसे लोग जो कि यार रूरल एरिया में रहते हैं, अब जब वो वहां पे रहते हैं ना यार, उनके पास दोस्तों रूरल एरियाज में भी खर्चा करने के लिए पैसे नहीं है, ऐसे लोग आ जाते हैं रूरल पॉवर्टी में। हो गया। देखिए लैक ऑफ बेसिक नीड्स, बेसिक नीड्स समझ रहे हो ना, शेल्टर। कुछ ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं, मतलब रूरल एरियाज में रहते हैं, इसको आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग में इसलिए मैं गांव कह रहा हूं। कुछ ऐसे लोग दोस्तों जो विलेज में रहते हैं, जिनके पास बेसिक नीड्स के नाम पे एक छोटा सा घर भी नहीं है, जब वो दोस्तों रूरल एरियाज में रह रहे हैं और वहां पे भी उनके पास घर नहीं है, अरे फिर अर्बन में उनका क्या होगा, है ना। ऐसे लोग among certain section of people living in rural, मतलब दोस्तों कुछ ऐसे लोग जो रूरल एरिया में रहते हैं और रूरल में एरियाज में रहकर भी उनके पास पैसे नहीं है, इतने भी पैसे नहीं है कि वो अपने बेसिक नीड्स को कंप्लीट नहीं कर पाए, ऐसे लोग आ जाते हैं रूरल एरियाज में। अब ये अर्बन, मुझे आप बताओगे, बच्चा कह रहा है सर अर्बन ना, सर वही ना, कुछ ऐसा इंसान जो अर्बन एरिया में रहता है सर, उसके पास बिल्कुल भी बेसिक नीड्स जितने भी पैसे नहीं है, ऐसे लोग जब अर्बन एरियाज में रहते हैं इसे कहते हैं अर्बन पॉवर्टी। क्या बात हो यार। बच्चा कह रहा है सर एक रूरल पॉवर्टी का एक एग्जांपल दे सकते हो क्या आप। देखिए यार दोस्तों फार्मर्स हो गए, आपको भी पता है फार्मर्स जितने मेहनत करते हैं क्या उनको उतना पैसा मिलता है। देखिए ऐसा तो पाया गया है, या कह सकते हो दोस्तों जो फार्मिंग वाली बिजनेस है ना यार, या फार्मिंग वाला जो पार्ट है, जो ऑक्यूपेशन है ना यार दोस्तों, इसमें क्या ऐसा सीन है कि इसमें जो प्रॉफिट वाला मार्जिन है ना यार बहुत छोटा सा है, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन उनको उतना नहीं मिल पाता। अब रूरल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास दोस्तों फार्मिंग की स्किल्स तो है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनने ना यार कुछ फार्मिंग करी थी और उस साल बारिश के कारण भाई हो गया हैवी लॉस, उनके जो क्रॉप्स थे वो खराब हो गए, या आप कह सकते हो यार उतने अच्छे से ग्रो नहीं हुए सो दैट वो मार्केट में जाके सेल हो सके। अब वो बेचारे फार्मर क्या करेगा, है ना, अब वो क्या करेंगे, अब वो आ गए ना यार दोस्तों रूरल पॉवर्टी वाले लाइन में, है ना। तो कुछ इस तरह से आपको कनेक्ट करना है। अर्बन पॉवर्टी में भी आप सेम एग्जांपल सेम सब कुछ लिख के आ सकते हो, बस यहाँ पे आपको मेक श्योर करना है कि जब आप ये लिखोगे लैक ऑफ बेसिक नीड्स अमंग सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल, अब यहाँ पे जब आप ये आंसर लिखोगे तब आप इसको यहाँ पे रूरल के जगह अर्बन कर दोगे। बस यहाँ पे देखो आपने डेफिनेशंस समझ ली, क्या बात हो, है ना। अब आज का ये लास्ट लाइन देखो 5 मिनट्स भी नहीं लगा और हमने ऑलमोस्ट आधे पेज को कवर किया है दोस्तों। ये आपके बुक में देखना कितना बड़ा है। अब आपको क्या करना है, उसको बस रीड करना है, एग्जांपल पे ये डेफिनेशन के साथ एक एग्जांपल लिख के आ जाना है और थोड़ा सा इसके कंटेंट को बढ़ाना है, अपने मन से लिखो कोई बात नहीं, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। चलिए एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, यानी कि दोस्तों आपको भी पता है हमारे देश में जो पॉवर्टी है आज से नहीं बहुत सालों से चलती आ रही है और इनफैक्ट वो आगे भी बढ़ती जा रही है। लेकिन सर ये आगे बढ़ रही है, इसका भी कुछ सर कैसे कैलकुलेट करते होंगे, तो ये फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है और आपको कोई भी बोलेगा नहीं कैलकुलेट करने को, करके दिखा मेरे को अपने देश में कितना पॉवर्टी, अरे आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज चाहिए, है ना। लेकिन दोस्तों मेजर्ड बाय पॉवर्टी रेशियो, अगर मतलब देखिए अगर आपको पॉवर्टी को कैलकुलेट करना है ना, तो उसके लिए जो मैथमेटिशियंस है, जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कैसा फॉर्मूला बनाया है, उस फॉर्मूला को कहते हैं दोस्तों पॉवर्टी रेशियो। सर क्या हमें पॉवर्टी रेशियो के फॉर्मूलाज याद करने हैं, क्या हमें इसको सीखना है, बिल्कुल भी नहीं सीखना, बिल्कुल देखना भी नहीं है, सर्च भी नहीं करना है गूगल पे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि पॉवर्टी रेशियो के थ्रू आप क्या करते हो, पॉवर्टी को रिसर्च करते हो, उसके बारे में जानते हो, अच्छा मतलब स्टडी करते हो, पॉवर्टी आप कैलकुलेट करते हो। फिलहाल आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, ग्रेजुएशन के भी सिलेबस में नहीं है, तो टेंशन ना लो, है ना। जब आप इकोनॉमिक्स के फील्ड में आगे जाओगे तब ये सब चीजें आएंगी, लेकिन तब तक के लिए कोई टेंशन ना लो। तो चलो यार दोस्तों, इसी के साथ हमने आज के इस लेक्चर नंबर 2 को बहुत जल्दी से कंप्लीट कराना है। होप आपको समझ में आया, है ना। नहीं यार एक बार कोई भी दिक्कत आ रही है कमेंट सेक्शन में आपको डाउट पूछना है, ये बार इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे डाउट्स आ रहे हैं, यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट्स में यार एकदम प्यार फैलाइए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर कीजिएगा दोस्तों। बाकी तो ना यार मैं आपसे बाकी सब्जेक्ट्स में भी मिलता रहता हूँ, है ना, आपको पता ना यार मैं एसपी और ओसीएम भी पढ़ाता हूँ। बाकी हमारी वापस मुलाकात, अगर आप मेरे इकोनॉमिक्स के बच्चे हो तो मैं आपको लेक्चर नंबर 3 में मिलूंगा। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, ये लेक्चर एंड होते ही आपको इसकी सेल्फ स्टडी करनी है पहले, ठीक है। चलिए इस लेक्चर को एंड करें अपन, चलिए दोस्तों अपना ध्यान रखना।